अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान अंडर प्रेशर है और हम लोगों का आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है वाया IMF, वाया FATF। तो अब ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर डिफेंस पे भी खर्चा करना है, हमें भारत का भी मुकाबला कर रहा है, हमें अफगानिस्तान में भी जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन करने हैं, हमें डोमेस्टिकली भी पोलराइजेशन करनी है, तो ये हम सारा कुछ कर सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। दुनिया का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भारत आ चुका है। दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को रोकने में अब भारत सक्षम है। भारत विश्व में एक बड़ी ताकत का केंद्र बन गया है। S-400 ने जहां एक जगह रूस और भारत की नजदीकियां बढ़ा दी हैं, तो वहीं चीन को परेशान कर दिया है। वैसे इस डील के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी परेशान है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और अमेरिका ने हाल ही में कई बड़े सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रूस और भारत के बीच हुई S-400 की डील अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। अमेरिका में एक धड़ा भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, तो वहीं अमेरिका का ही एक बड़ा राजनीतिक दल भारत के खिलाफ प्रतिबंध की संभावना का विरोध कर रहा है। अमेरिका में जो लोग इस डील के खिलाफ हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत के खिलाफ काटसा के तहत एक्शन लिया जा सकता है। काटसा का पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा कानून 2017 में बना था और इसके जरिए अमेरिकी प्रशासन उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो रूस से बड़े सैन्य साजो सामान खरीदते हैं। अमेरिका पहले ही रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाइडेन सरकार भारत के खिलाफ भी प्रतिबंध लगा सकती है? जरूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बार बार IMF का दरवाजा खटखटाता है और ये कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। IMF हो गया, FATF हो गया, इन तमाम इदारों को पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी मदद करने को शायद तैयार नहीं है। बार बार IMF का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक की धमकियां देता रहा। पाकिस्तान भारत के फाइटर विमान के मुकाबले के विमान दिखाता रहा, लेकिन बात में भारत पर एटम बम बरसाने की हेकड़ी दिखाने वाला पाकिस्तान अब घुटनों पर है। पाकिस्तान अब भारत में आतंकवादी हमलों के सपने भी नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ साजिशें भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान अब भारत से दुश्मनी को लेकर तौबा कर रहा है। पाकिस्तान अब भारत से रिश्ते सुधारने को बेकरार है। पाकिस्तान की इमरान खान न्याजी सरकार को ये सद्बुद्धि का सचमुच आई है, ये बताना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपने वजूद में आने के बाद जो पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाई है, उसमें कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं। पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत से दुश्मनी नहीं चाहेगा। हर हाल में पाकिस्तान भारत के साथ कारोबारी रिश्ते सुधारेगा। कश्मीर जैसे मुद्दों के कारण पाकिस्तान भारत से तनाव नहीं बढ़ाएगा। भारत से पाकिस्तान में व्यापार और निवेश बढ़ाने की कोशिशें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है। वैसे आपको बता दें कि भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना बाइडेन सरकार के लिए आसान बात नहीं है। और अब तो अमेरिका की विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भारत के खिलाफ प्रतिबंध की बात करना सही नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद टॉड यंग ने कहा है कि चीन के खिलाफ हमारी प्रतिस्पर्धा में भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और इसीलिए मेरा मानना है कि हमें ऐसी किसी भी कार्यवाही का विरोध करना चाहिए। अमेरिकी सांसद ने कहा कि हमारे साझा विदेशी हितों को देखते हुए मैं भारत के खिलाफ काटसा प्रतिबंधों में छूट का पुरजोर समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत चीनी घुसपैठ से अपनी भूमि की रक्षा और हिंद महासागर में चीनी नौसेना के गैरकानूनी दखल को रोकना चाहता है, इसीलिए हमें अपने दोस्त पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ प्रतिबंध की बात करके बाइडेन सरकार भी बुरी तरह फंस चुकी है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी जेम्स ओब्रायन ने कहा है कि हमें देखना होगा कि दोनों देशों में संतुलन कैसे बने। फिलहाल इस मामले पर अभी कुछ और कहना जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच हुई इस डील से अमेरिका नाराज है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत S-400 की जगह उसका एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियाट खरीदे। लेकिन जानकार बताते हैं कि पेट्रियाट S-400 के सामने कुछ भी नहीं है। भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका को बता दिया था कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने से पीछे नहीं हटेगा और रूस के साथ अपनी डील जारी रखेगा। जानकारों का मानना है कि प्रतिबंधों की बात करके अमेरिका केवल अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, क्योंकि भारत पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका को भी भारी पड़ सकता है। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में काफी तेजी आई है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते हो चुके हैं। तो केवल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के चलते अमेरिका भारत से अपने रिश्ते कमजोर नहीं करेगा।